हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर हैं। हम देखने जा रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके जीवन में अगर एक से ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में आपको ये जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अलग अलग नंबर पर ये चीज़ रख कर जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है। इसके बाद हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। जो भी कुछ आप सुने उसके बाद आप चाहें तो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस के ज़रिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड। तो आपके सामने यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। आपने जो नंबर चुना, जिसके लिए चुना, बस वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। आइए जान लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति सोचते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत मायूस हैं, और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ रहना नहीं चाहते। मतलब जिनके साथ आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, या जिस जिस प्लेस, जिस स्थान पर, जिस घर में, साफ तौर पे समझिए इस चीज़ को, आप उस जगह रहना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है जहाँ आप हैं वहाँ की आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, आपके साथ अच्छे नहीं हैं, आप बहुत दुखी हैं इस समय पर। थोड़ा सा आपको देख रहे हैं कि पैसों को लेकर भी दिक्कत चल रही है आपके लाइफ में। आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर अपने आप को आप पाते हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं इस समय पर। एक बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति तो देख रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनकी नज़र में एक ऐसे इंसान हैं जो भाग्य का बहुत, कहते हैं ना, भाग्य का सताया हुआ इंसान है। आपकी भाग्य अच्छी नहीं है। मतलब बचपन से ही आपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा। अभी भी आपकी लाइफ में बहुत मायूसी है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। आपको देखते हैं कि आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं कहीं चले जाएं, ऐसी जगह जहाँ पर सुकून हो, मुझे कहाँ, जहाँ कोई ना जानता हो। ऐसा एक एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है। आपके लिए ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आपने उनसे डिस्कस की हो सकता है कि उन्होंने ऐसा महसूस किया हो आपको, जब भी वो देखे हो, आपसे बातें होती होंगी, जब भी वो आपसे मिलते होंगे तो ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि आप दुखी हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी किसी का साथ छोड़ते नहीं हैं। आपके बचपन के जो मित्र हैं, आप आज भी उनके साथ हैं। आपको प्यार देना पसंद है, लेकिन ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत कम हैं, बहुत सीमित हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने, जैसे दादा दादी, नाना नानी होते हैं ना, उनके बहुत करीब आप रहे हैं और वो इंसान शायद आपको छोड़ के चला गया। ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा था मैंने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस समय पर दुखी हैं और अक्सर दुखी रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। नंबर फर्स्ट, आपने जिसके लिए भी चुना है, आपने ये बातें उनसे कही हैं या फिर उन्होंने ये महसूस की। उनको ऐसा लगता है कि जो इंसान अभी आपके जीवन में नहीं है, आप उन्हें बहुत याद करते हैं। कोई तो था जिसे आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें शेयर करते रहे हैं। ठीक है, वो अभी फ़िलहाल आपके लाइफ में नहीं है, इस धरती में पे नहीं है। आइए जानते हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, जब इतना ज़्यादा इंसान परेशान है तो जाहिर सी बात है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है। देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है टेंशन की। ठीक है, आप डिप्रेशन में रहते होंगे, एंजाइटी होती होगी, बैठे बैठे आपको अचानक से बहुत सारा घबराहट, बेचैनी सी महसूस होती होगी, और आप इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। नंबर फर्स्ट जिसने भी चुना है, तो आने वाले वक्त में आपको अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। अगर आपने कोई मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दी है, नहीं भी की है, फिर भी आप थोड़ा सा योगा ध्यान कर रहे हैं और आप पॉजिटिव रह रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव होंगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक गाइडेंस और देखेंगे आपके लिए। नंबर फर्स्ट, देखिए, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो बदलाव जीवन में ज़रूर आएगा। थोड़ा सा अपने आप में पॉजिटिव हो जाइए और विश्वास कीजिए उस शक्ति पे, जिस शक्ति ने अब तक आपको सपोर्ट दिया, जो असल में सपोर्ट केवल आपको वहीं से मिला। तो आगे भी आपको चीज़ें उसी हिसाब से देखने को मिलेंगी और
बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो चीज़ अपनी लाइफ में आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये तो आपके लिए गाइडेंस थी, बाकी ये जो चीज़ें हैं वो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जिसके लिए भी आपने चुना वो सोचता है। आपको हर जगह से केवल कहते हैं ना, मतलब हर जगह से लोगों ने बस आपको बुरा भला ही कहा है। कभी आपके लिए लोगों ने प्यार जैसा शब्द यूज़ नहीं किया, मतलब प्यार जैसा कुछ भावनाएं यूज़ नहीं की आपके लिए। पता नहीं ऐसा क्यों है आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एनर्जी कनेक्ट हुई हो। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। नंबर सेकंड, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए है कि आप बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं। आप जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसे तो आप पाएंगे, हर कीमत पे पाएंगे। फिर चाहे वो चीज़ आपके लिए सही है नहीं सही, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नंबर सेकंड, आप हर उस तकलीफ से गुजर सकते हैं उस एक चीज़ को पाने के लिए। जो लोग सोच कर भी घबराते हैं, कहते रहने दो, मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं, मुझे इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है, सीधी सादी ज़िंदगी है, उसको चलते हैं, उसी रास्ते पर खुश रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ पड़ेंगे, नहीं मुझे जो चाहिए सो चाहिए, अब उसका रिजल्ट क्या है मुझे उससे परवाह नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ये एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। काफ़ी कुछ अच्छा सोचते हैं, एक ज़िद्दी व्यक्ति देखते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही आप सिचुएशन को बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। आप एक क्रिएटर के रूप में हैं उनके सामने। नेचर थोड़ा सा आपको गुस्सैल किस्म का इंसान देखते हैं कि यार इस व्यक्ति से अगर कुछ बातें इसको समझाओ तो ये समझेगा नहीं। आपको कुछ समझाना भी नहीं चाहते हैं ये व्यक्ति इस समय पर। उनको लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी होते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपका जो एक नेचर है ना, वो एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान, साधारण सा व्यक्ति, बहुत कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति आप रहें, लेकिन अब आप जैसे से वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत रूड नेचर, गुस्सैल किस्म का इंसान, एक ऐसा इंसान जिससे अगर कुछ ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश करो तो फट से वो आपको ही चुप करा देगा। थोड़ा सा ऐसा नेचर वो आपको महसूस कर रहा है। आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जैसा आपका नेचर इनके दिख रहा है उस हिसाब से देखिए, ये जो गाइडेंस आ रही है बिल्कुल आपसे कनेक्ट हो जाएगी। आपको थोड़ा सा देखिए, स्थिति अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं तो नहीं होती हैं। ज़िद्दीपन दिखाने से, अड़ियल नेचर दिखाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप लोगों से लड़ सकते हैं, डिवाइन से नहीं लड़ सकते, यूनिवर्स से नहीं लड़ सकते। आप अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी ईमानदारी रख सकते हैं, उस ईमानदारी के बल पर आप उस चीज़ को पा भी सकते हैं। लेकिन एक डिवाइन टाइम होता है, आप उससे नहीं लड़ सकते। वो डिवाइन टाइम आपके बुरे के लिए नहीं होता, वो डिवाइन टाइम आपके अच्छे के लिए होता है। इस बात को हमेशा समझिएगा। कुछ चीज़ें वक्त पर होती हैं और वो उसी वक्त पे ही सही होती हैं। अगर वो वक्त से पहले वो चीज़ हो जाए तो फिर वो चीज़ आपके लिए नुकसान आपको देंगी। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन समझना इतना आसान नहीं होता है अगर ऐसा स्वभाव है आपका। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। स्थिति देखिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो बिगड़ सकती है। ठीक है, जो भी कुछ आप चाह रहे हैं इस समय पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे पर्सन हो सकता है आपसे ये सब चीज़ें डिस्कस करते हो, इसलिए ये चीज़ें हैं। हो सकता है आप इस इंसान के साथ बहुत ज़िद्दी स्वभाव दिखा रहे हैं, जो सही नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट थोड़ा और बुरा देखने को मिल सके। समय सही नहीं है, समय अभी आपके हिसाब से नहीं है। अब ये आपके हिसाब से कब तक सही नहीं रहेगा ये तो आप यूनिवर्स जानते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकती यहाँ पर। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना समझिए कि समय अभी आपके साथ नहीं है। अभी आपसे कहा जा रहा है विश्वास रखते हुए शांत रहिए, बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पे आपको बताया जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। ये आपके लिए गाइडेंस थी, आपको माननी है तो आप इसे फॉलो करिएगा। और ये जो बातें मैंने आपको बताई थी इस कार्ड्स के ज़रिए, ये मैंने बताया था कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखेगा हर हर महादेव। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता। आप जिसके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या पता चलता है हमें। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत सोचते हैं, मतलब दिन रात आपका दिमाग चलता रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव,
पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। आपका दिमाग 14 घंटे, 14 नहीं 24 घंटे सॉरी फ्रेंड, कभी कभी कुछ गलत मुंह से निकल जाता है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। 24 घंटे, 24 घंटे मतलब चलता रहता, आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। आपको ये व्यक्ति चाहे कुछ भी समझाएं, कुछ भी बताएं, आप उनकी बातों में नहीं आने वाले। मतलब बातों में आने क्या मतलब, समझने वाले नहीं हैं। अपने मन से ही आप चीज़ों को समझते हैं, अपने मन से ही लोगों का नेचर डिसाइड करते हैं। लोग आपसे क्या कह रहे हैं उस हिसाब से आप नहीं, मतलब ज़्यादा सोचने की बीमारी है ऐसा उनको लगता है आपको लेकर, ठीक है। और ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब ज़्यादा बुद्धि होती है व्यक्ति के पास तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सोचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वो नोटिस करते हैं। बाकी आपको देखते हैं आप फिज़िकली बहुत फिट हैं, अपने आप का ध्यान रखते हैं, आप जैसे भी हैं उन्हें बहुत परफेक्ट लगते हैं। आपकी बातें इनको अच्छी लगती हैं, चाहे फिर आप बहुत ज़्यादा इनको परेशान ही क्यों ना करते हो, लेकिन आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में उनको अच्छा लगता है कि आप हैं उनके लाइफ में। लेकिन एक चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है आपकी, कि आप समझते क्यों नहीं है किसी चीज़ को। इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने की क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए, कुछ चीज़ों को भूल जाना चाहिए, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें डिवाइन पे छोड़ देनी चाहिए। ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा आप हैं नहीं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दीबाजी में फैसले लेते भी हैं, बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। एंजाइटी में नहीं कहेंगे, ये तो बहुत नॉर्मल सा आजकल एक शब्द हो गया, हर इंसान को देखो यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं आज ये आपके लिए यूज़ नहीं करूँगी। जल्दीबाजी में चीज़ों को करना मतलब परेशान हो जाना, और ऐसा वो देखते हैं आपको, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं जो भी नेचर हमें आपका नज़र आया है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में सही सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इन सारी बातों को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपको लोगों से सलाह लेनी चाहिए या जो लोग कहें उसको मानना चाहिए, तो बिल्कुल आप चाहें तो लोगों से हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी से कुछ गाइड मतलब एक सलाह लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता उस चीज़ के बारे में, हम अनुभव हमें नहीं है उस चीज़ का। तो आप किसी से अगर कुछ बातें पूछते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, तो ये बुरा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी से कुछ बात करूँ तो लोग सोचेंगे यार इस इंसान को ये नहीं आता, ये नहीं पता, तो कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन लीजिए, लोगों से सलाह लीजिए, लोगों से बातें कीजिए, अपने दिल में क्या चल रहा है वो बताइए। आपके पर्सन, अगर ये इंसान आपसे बातें सुनते हैं, नहीं देखिए ऐसा लगता है कि इंसान सुनता नहीं है ज़्यादा, और आप बोलते बहुत ज़्यादा, नेगेटिव बहुत ज़्यादा, ये इंसान थोड़ा सा आपको इग्नोर करते होंगे इस समय पर, या हमेशा से ये इंसान कभी आपकी पूरी बात नहीं सुनता और आपको लगता है कि मेरी बातें मेरे दिमाग में रह गई हैं, जिससे मुझे अब सर में दर्द हो रहा है, अब मुझे अपनी बातें किसी को कहनी है। तो आप अपने किसी बहुत करीबी मित्र से अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है इसी व्यक्ति के बारे में आपको हेल्प चाहिए कि मुझे जानना है यार कि इस रिश्ते का मैं क्या करूं, तो भी आप चाहें तो अपने पार्टनर से तो नहीं बात करेंगे तो अपने दोस्तों से बात कीजिए, या किसी ऐसे इंसान से जिससे आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ से सलाह लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं। अच्छा, एक मिनट, आप कहीं इस कार्ड में ये तो नहीं जानना चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं एक कार्ड्स के ज़रिए, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली परेशान रह रहे हैं आजकल। देखिए, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंसान इस समय आपको लेकर सीरियस है, लेकिन प्यार है, सीरियस नहीं है। मतलब आप अगर ये समय पे ये सोच लें कि ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट दे दें और आपसे कोई वादे करें कि नहीं आप मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगा, हर कीमत पे करूँगा, आपके घर वालों से बात करूँगा, तो ये फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। ये बहुत फ्री रहने वाले इंसान, इनको ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए जैसी टेंशन आपके दिमाग में है। और आपके लिए अगर चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस समय डिसाइड करना, तो आप फिर अपने किसी दोस्त से ज़रूर सलाह लीजिए और एक्शन लीजिए। देखिए, आपके लिए एक्शन का कार्ड था ना, तो उस अगर आप वो एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं तो एक्शन लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।